आप सबों को जय मसीह की। आज का जो स्थल आपने सुन लिया है, उस स्थल में एक पद मैं पढ़ना चाहता हूँ। पद 13। हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर सत्य और की प्रतीति करके उद्धार पाओ। प्रार्थना करें। पवित्र पवित्र सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए जो आपने हमें दिया कि आपके भवन में आकर आपकी उपासना आराधना कर सके। प्रभु जी, हम सब आपके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो सके और होने दे पिता आपकी आत्मा को हमारे अंदर उंडेलिए, ताकि हाँ पिता प्रभु जी की आपकी आत्मा से वचन को हम प्रचार कर सके, वचन को सुन सके, वचन को ग्रहण कर सके। सब बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। ये जो थिस्सलुनीके की दूसरी पत्री है, उसका उद्देश्य क्या था? ये पत्री जो पौलुस ने थिस्सलुनीके की कलीसिया को लिखा, दूसरी पत्री, ये इस समय की बात है जब मसीह के पुनरागमन के संबंध में कलीसिया उलझन में थी। बहुत से लोग सोचते थे शायद प्रभु यीशु मसीह उसी समय आ जाएगा, और हम देखते हैं कि कई लोग यहाँ पर उलझन में थे कि प्रभु यीशु मसीह कब आएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार की बातों को पौलुस कहता है कि उसके आने के पहले जो चिन्ह होगा वो उसको आप लोग समझ लीजिए। और यहाँ पर लिखा है कि प्रभु का दिन आ चुका है, और जब यहाँ पर लिखा है कि जब वो प्रभु यीशु मसीह जो दोबारा आगमन करे आएगा तो समय की क्या स्थिति होगी। मसीह के आगमन से पहले दुष्टता और बुराई चरम पर, सीमा पर होगी। हम देखते हैं कि यहाँ पर उस समय ऐसी स्थिति नहीं थी, परंतु पौलुस यहाँ पर कहता है कि उस समय दुष्टता और बुराई चरम पर होगी। और आज वो स्थिति को हम देखते हैं कि लोग दुष्टता और बुराई के चरम पर है। अगर आप पेपर उठा के देखें तो आपको 70% से ज़्यादा जो समाचार है कि ये मिलेगा कि कोई किसी ने को धोखा दे दिया, या हम देखते हैं कि यहाँ पर हत्या हो गया और भ्रष्टाचार और सब चीज़। ऐसा लगता है कि हम उस टिप पॉइंट पर पहुँच गए कि जो यहाँ पर वचन में लिखा है, क्योंकि शैतान जो इस समय जो राज कर रहा है वो चाहता है कि मनुष्य अंधकार में पड़े रहे। यहाँ पर इसका विषय है मसीह के आगमन से पहले दुष्टता और बुराई चरम पर होगी, या एक रहस्यमय शासक के अधीनता में होगा। एक शासक है जो अभी राज कर रहा है, जो अभी प्रकट नहीं हुआ, परंतु वो अपने उद्देश्य को किसी न किसी मनुष्य के माध्यम से पूरा कर रहा है। और यहाँ पर लिखा कि पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र। शैतान को क्या कहा गया? पाप का पुरुष या विनाश का पुत्र। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जीवन लेके आया, परंतु शैतान क्या करता है? हमारे लिए क्या करता है? विनाश लाता है। और हम देखते हैं कि जो लोग उसके अनुसार से चलते हैं वो विनाश में जाएंगे। और यहाँ पर लिखा है कि ये मसीह का विरोध करेगा। और आज हम देखते हैं कि आज से कुछ साल पहले मसीह का इतना विरोध नहीं था, परंतु हम देखते हैं कि आज मसीह का विरोध बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि लोग सत्य को जाने और लोग सत्य से स्वतंत्र हो। इससे शैतान की पूरी कोशिश रहती है कि किस प्रकार से परमेश्वर के वचन को रोके, किस प्रकार से सुसमाचार को रोके, ताकि लोग जीवन को ना पाए। क्योंकि शैतान की योजना यही है, हर एक मनुष्य को विनाश में ले जाए। परंतु परमेश्वर की दया यह है कि यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर के चुने हुए लोग, यहाँ पर लिखा आदि से, इससे पहले कि हमें अभी हम जन्म लिए, प्रभु को ग्रहण किए, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है आदि से परमेश्वर ने आपको चुन लिया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर की योजना ये है
कि जो मसीह पर विश्वास करते हैं हम भटक न जाए, हम उलझन में ना पड़े रहे। हमारे विश्वास को शैतान किसी न किसी रूप से कमजोर करना चाहता है ताकि हम भटक जाए। और यहाँ पर लिखा है, इसलिए पौलुस थिस्सलुनीके की कलीसिया को यहाँ पर लिखता है, और अगर 9वें पद में लिखा है, उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार से सब प्रकार की झूठी सामर्थ, चिन्ह और अद्भुत काम के साथ होगा। और आज सच में वो स्थिति देखते हैं कि शैतान भी चमत्कार करता है, झूठी सामर्थ प्रकट करता है, और लोग क्या करते हैं, आज चमत्कार को नमस्कार कर रहे हैं। थोड़ा सा कोई कुछ कर दिया, लोग उसके पीछे भाग रहे हैं, परंतु नहीं जानते ये शैतान की योजना है कि मनुष्य उस जीवन को, उस उद्धार के मार्ग को छोड़कर ऐसे अंधकार में भटक जाए और भटक कर नाश हो जाए। आगे लिखा है यहाँ पर, नाश होने के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्हें सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार हो। आज हम देखते हैं कि बहुत से लोग जो सत्य है, जो प्रभु यीशु मसीह है, उसे प्रेम नहीं करते, क्योंकि जब उसे प्रेम नहीं करते तो वो उद्धार से वंचित है। और हम देखते हैं कि जब लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करते तो वहां पर लिखा वचन में, इस कारण परमेश्वर इसी कारण परमेश्वर ने उनके एक भटका देने वाली सामर्थ भेजेगा कि वो झूठ की प्रतीति करे। आज हम देखते हैं कि आज परमेश्वर ने ऐसे लोग जो मसीह को ग्रहण नहीं करते, एक झूठी सामर्थ उनको अपने वश में कर ली कि वो क्या करे, परमेश्वर का विरोध करे। जो जीवन देने वाला है उसका विरोध करके लोग क्या कर रहे हैं, अपने लिए अधर्म को और अपने लिए विनाश को खुद प्राप्त कर रहे हैं। यहां पर लिखा कि वे झूठ की प्रतीक करेंगे। यहाँ पर परमेश्वर को वचन इस बात को कहता है, जो सत्य है, जो प्रभु यीशु मसीह है, उस पर लोग विश्वास नहीं करते। आज लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते कि प्रभु यीशु मसीह जो है, सारे मानव जाति के उद्धार के लिए जो निष्पाप था, अपने आप को क्रूस पे चढ़ा दिया ताकि वो हमारे लिए, जो हमारे अधर्म के बोझ को लेकर हमारे लिए उद्धार को प्रदान करे। परंतु लोग बोलते हैं कि वो व्यर्थ है, और ऐसा करके लोग अपने लिए खुद विनाश का कारण को ढूंढ लेते हैं। आज हम देखते हैं कि जो लोग मसीह को विश्वास नहीं करते, मसीह पर विश्वास नहीं करते, वो अपने लिए स्वयं विनाश को लाते हैं। 12वें पद में लिखा, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते, वे सब दंड पाएंगे। वचन स्पष्ट रूप से कहता है कि जो सत्य की प्रतीति नहीं करते, जो मसीह जो मार्ग और सत्य है वो उस पर प्रतीति नहीं करते, वो क्या करते हैं, वो दंड पाएंगे। जबकि परमेश्वर की योजना है कि हर एक कोई उद्धार पाए, परंतु उद्धार से वे लोग वंचित हो जाते हैं जो सत्य का विरोध करते हैं। आज हम देखते हैं कि लोग इस बात को, कि सत्य को जानने के बजाय उसका विरोध करते हैं। हम इस वचन को सुनना नहीं चाहते। हम यहां पर किसी से बोलो क्या आप उद्धार पाए हैं, तो लोग के मन में संशय है। और आप उनको बोलेंगे कि एक व्यक्ति है प्रभु यीशु मसीह जिस पर विश्वास करके आप उद्धार को पा सकते हैं, वो आपको, आपके मुंह को बंद कर देंगे। क्योंकि हम देखते हैं कि उनके जो शैतान शासन कर रहा है, जो उसको नियंत्रित कर रहा है, वो नहीं चाहता शैतान कि वो व्यक्ति जो है मसीह पर विश्वास करके उद्धार को पाए। यहाँ पर 13वें पद में लिखा है, हे भाइयों, प्रभु में प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया। आदि से चुन लिया मतलब इससे पहले की सृष्टि बनी थी, इससे पहले परमेश्वर आपको पहले से चुन लिया। परमेश्वर जानता था कि ये भाई या बहन जो जब उस समय जन्म लेगा और इसे मैंने चुन लिया है कि वो मेरे राज्य का अधिकारी हो। इसमें आपका कोई योगदान नहीं है और ना आपके धर्म के काम के कारण आप उद्धार पाते हैं। आप केवल मसीह पर विश्वास करके, उस सत्य पर विश्वास करके और अपने पापों का अंगीकार करके उसे पाते हैं। हम इस बात पर आज ज़्यादा हम फोकस करेंगे कि हम कैसे हम उद्धार को प्राप्त कर सकते। यहाँ पर वचन में आज है,
पवित्रीकरण का आरंभ। परमेश्वर आपको पवित्र करना चाहता है और इसके लिए हम देखते हैं कि कई स्टेप है। और यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर दो चीज है उद्धार के लिए। पद 13 में लिखा है, वह तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर, किसके द्वारा? वो आत्मा के द्वारा, जो परमेश्वर की आत्मा है उसके द्वारा। आप जो पवित्र बनते हैं आपके धर्म के द्वारा नहीं, परंतु परमेश्वर के आत्मा के द्वारा आप क्या होते हैं? पवित्र बनते हैं। यहां पर यह कि उद्धार के लिए जरूरी है कि उस सत्य पर, उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना कि वो सत्य है और अपने पाप का अंगीकार करना। प्रभु ने तो हमें उद्धार के लिए उद्धार दे दिया है, परंतु हम अगर उस पर विश्वास नहीं करते तो हम उद्धार से वंचित होते हैं। दोनों चीज है, पवित्र आत्मा आपको पवित्र कर रहा है और दूसरी बात है आपको उस पर विश्वास करना है। परमेश्वर की आत्मा तो काम कर रहा है, परंतु जो विश्वास नहीं करता वो क्या हो गया है? वो दंड के योग्य है। तो हम यहां पर देखते हैं उद्धार के लिए क्या जरूरी है? सत्य, परमेश्वर की आत्मा और दूसरा विश्वास है। अगर इनमें से दोनों को अलग कर दे तो हम उद्धार से वंचित हो जाते हैं। यहां पर इसीलिए लिखा है कि प्रतीति करना, विश्वास करना। क्या विश्वास करना? परमेश्वर ने अपने निष्पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए भेज दिया कि हम उसके द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा उद्धार को पाए। ये बात को आपको विश्वास करना है। और लिखा है कि पौलुस बोलता है कि हमने जो सुसमाचार सुना है, हो सकता है कि पौलुस इस थिस्सलुनीके कलीसिया में जाकर प्रचार नहीं किया, परंतु किसी ने जाकर वो सुसमाचार, मसीह के सुसमाचार को यहाँ के लोगों को बांटा। और वे लोग जो मसीह को अपने आंखों से नहीं देखा था और उन्होंने परंतु वचन पर विश्वास करके उद्धार को पाया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दो चीज है, सत्य के द्वारा हम उद्धार पाते हैं और सत्य पर विश्वास के द्वारा। यदि हम विश्वास न करें तो हम उद्धार से वंचित होते हैं। यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का आत्मा हमें पवित्र करता है। पवित्र आत्मा हमें पवित्र करता है। ये हमारे धर्म के काम के कारण हम पवित्र नहीं होते, परंतु परमेश्वर, जैसे कि आप अपने कपड़े को धोने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? साबुन के द्वारा, है ना? अगर बिना साबुन लगाए, बिना पानी डाले, बिना रगड़े कपड़ा को पटकते रहेंगे तो उसका मैल कभी नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करता है। आज आप विश्वास करते हैं, वो आपको पवित्र करता है। हमको उस बात पर विश्वास करने की जरूरत है। रोमियो 1:16 में लिखा, हर विश्वास करने वाले के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। यहां पर लिखा है कि जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, परमेश्वर के उद्धार को पर विश्वास करता है, उस पवित्र आत्मा पर विश्वास करता है, ये परमेश्वर की सामर्थ्य है। हम जो पवित्र बनते हैं अपने धर्म के काम के द्वारा नहीं, परंतु परमेश्वर के आत्मा के द्वारा वो हमें क्या करता है? पवित्र करता है। यदि आपका बच्चा अगर गंदगी में गिर जाए तो आप क्या करें? उसे निकालेंगे और उसे नहलाएंगे, धुलाएंगे, तब वो पवित्र होगा। एक छोटा बच्चा जो गंदगी में गिर गया वो अपने आप को शुद्ध नहीं कर सकता। हमारे धर्म के काम हमें पवित्र नहीं कर सकते। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर का आत्मा जो पवित्र है वो हमें पवित्र करता है। वो हमारे सब पाप से, अधर्म से हमें शुद्ध कर कर क्या करता है? पवित्र करता है। और यहाँ पर देखते हैं जो व्यक्ति जो पवित्रीकरण के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र हुआ है, वो कौन है? वो परमेश्वर का चुना हुआ है। यहां पर लिखा है वचन में कि वो अनंत जीवन का वारिस हो। हम तीसरी बात देखते हैं कि एक नया जन्म पाया व्यक्ति, यूहन्ना पहला यूहन्ना 2:29 में लिखा, जो कि धर्म के काम करता है वह उससे जन्मा है और नया जन्म पाया व्यक्ति ही धर्म के काम कर सकता है।
यहां पर वचन में लिखा है जो धर्म के काम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है। एक बार आपके मन में आएगा, बहुत से लोग धर्म के काम कर रहे हैं, बहुत से लोग धर्म को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, बहुत से लोग धर्म के लिए मारपीट कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, हम तो धर्म के लिए काम कर रहे हैं। उनको लगता है हम किसी को मार दे या किसी को कूट दे या किसी को सताए तो ये धर्म का काम है। परंतु यहां पर हम देखते हैं कि वो धर्म का काम है क्या। वचन स्पष्ट रूप से लिखता है कि वही व्यक्ति जो नया जीवन पाया। आप देखिए, जब आपका पुराना जीवन था, आपके जीवन में पुराना मनुष्य था, आप अच्छा काम करना चाहते थे परंतु आपसे अच्छा काम नहीं बन पड़ता था। आप ना चाहते हुए बुराई करते, आप चाह कर भी अच्छा काम नहीं करते। और हम देखते हैं कि अगर आप जीवन में एक अच्छा काम करते उसके पीछे 100 बुराई करते थे, क्योंकि हम इसलिए अच्छा काम नहीं कर पाते थे क्योंकि हमने उस नए जीवन का अनुभव नहीं किया था। परंतु जब एक व्यक्ति उद्धार पाता है तो हम देखते हैं कि नया जीवन का पाया हुआ व्यक्ति ही धर्म के काम करता है। आपकी धार्मिकता वहां शुरू होती है जब आप अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंप देते हैं। तो हम क्या पाते हैं, अगर आपको अच्छा काम करना है तो आपको नया जीवन को पाना जरूरी है, क्योंकि जब तक आपके जीवन से पुराना मनुष्यत्व नहीं निकलता और जब तक आप पुराने मनुष्यत्व को नहीं छोड़ते तब तक आप नए मनुष्यत्व को नहीं प्राप्त करते। और जब तक आप नए मनुष्यत्व को प्राप्त नहीं करते आप धर्म के काम नहीं कर सकते। वचन में लिखा है तुम्हारी धार्मिकता गंदे चिथड़ों के समान है। बहुत से लोग काम करते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं हमने इतना दान कर दिया, इतना सब कुछ कर दिया, परंतु परमेश्वर के नजर में वो एक गंदे चिथड़े के समान है। आपका धर्म का काम उस समय शुरू होता है जब आप अपने जीवन को प्रभु को देते हैं। पौलुस भी सोचता था कि मैं धर्म का काम कर रहा हूं, कलीसिया के लोगों को सताता था, परंतु जब पौलुस ने मसीह को ग्रहण किया उसका जीवन बदल गया। अब वहां से उसके धर्म का काम हुआ। और हम देखते हैं इसलिए पौलुस जो इतनी पत्रियों को लिखा, कब लिखा, जब उसने मसीह को ग्रहण कर लिया, जब उसने उद्धार को पा लिया, जब उसने जाना मेरे सब धर्म के काम एक मैले चिथड़े के समान है, तब वहां से वो धर्म के काम शुरू किया। अगर आप लोग सोचते हैं कि मेरे धर्म के काम मेरे को बचा लेंगे तो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। जब तक आप परमेश्वर की आत्मा के द्वारा बचाए नहीं जाते और परमेश्वर आपको अपने लहू के द्वारा शुद्ध नहीं कर सकता तब तक आपके धर्म के काम शुरू नहीं हो सकते। और जब तक आप धर्म के काम शुरू नहीं करेंगे तो आप उसका क्या प्रतिफल पाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पवित्रीकरण के लिए जरूरी है आपको अपने पुराने वस्त्र को, पुराने जीवन को उतार देना। हम लोग बपतिस्मा लेते हैं ये बात मानकर कि मैंने अपने पुराने जीवन को छोड़ दिया और मैं अपने पुराने मनुष्यत्व को इस प्रभु यीशु मसीह के साथ उस क्रूस में गाड़ दिया। यहां पर वचन में इस बात को लिखता है इफिसियों 4:22 में, पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषा के द्वारा अभ्रष्ट होते जाते थे उतार डालो। यहां पर वचन में लिखा है पुराना मनुष्यत्व। अगर आपके जीवन में अभी भी पुराना मनुष्यत्व है, अभी भी आप पुराने जीवन से चाल चलते हैं, आपके जीवन में अभी भी शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और शरीर का घमंड और जो भी चीज है, तो आप गलतफहमी में हैं। क्योंकि जब तक परमेश्वर आपको पवित्र नहीं करता, इन अभिलाषों से जब आप मुक्त नहीं होते और जब तक इन बातों को आप छोड़ते नहीं, तब तक हम नए धार्मिकता के वस्तु को नहीं पहन सकते। वचन में लिखा अपना पुराना मनुष्यत्व, अपना पुराना स्वभाव और अपने पुराने कार्य को छोड़ने की आवश्यकता है। जैसे एक व्यक्ति काम करके आता है और जब उसका वस्त्र गंदा होता है तो वो क्या करता है, अपने वस्त्र को उतार देता है और जब उसके बाद वो नहाता है, धोता है, वो पवित्र होता है।
यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, क्योंकि हमारे जो पुराना मनुष्य थे, ये आदि से हमारे बाप दादा और आदम से हमें मिला, और हम जो उसमें पाप करते हैं, हमारे पुराने मनुष्यत्व से हम पाप करते हैं। तो यहाँ पर वचन लगता है, परमेश्वर पवित्रीकरण के द्वारा हमारे ये वचन में लिखा है कि हमको उस पुराने मनुष्यत्व को, उस पुराने काम को, पुराने स्वभाव को और पुराने अभिलाषा को जो हमें भ्रष्ट करती है, उतार डालो। पाप क्या करता है? आपके जीवन को भ्रष्ट करता जाता है। एक तरह से जैसे कैंसर है, आपके शरीर के अंगों को खाता जाता है और एक समय के बाद आप समाप्त हो जाते हैं। तो पाप उसी प्रकार से आपके जीवन को क्या करता है? नष्ट करता जाता है। इसलिए जब किसी रोगी का ट्रीटमेंट होता है तो पहले उसके अंदर की बीमारी को निकाला जाता है, उसके बीमारी को, उसके कीटाणु को निकाला जाता है, और जब वो क्योर हो जाता है तो वो बच जाता है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन लिखा है कि हम जानते हैं कि मेरा मनुष्यत्व कैसा है। अगर आपके अंदर क्रोध है, आपके अंदर क्षमा नहीं, आपके अंदर परमेश्वर का दान नहीं, आपके जीवन में शरीर की लालसा अभिलाषा नहीं, और जो भी आप करते हैं शरीर के लिए करते हैं, ये पुराना मनुष्यत्व है। जब तक आपके जीवन में वो पुराना मनुष्यत्व समाप्त नहीं होगा, आप नए मनुष्यत्व को पहन नहीं सकते। इसलिए वचन में लिखा है कि हमको अपने पुराने मनुष्यत्व को लेकर प्रभु यीशु मसीह के साथ, जो हमारा उद्धार करता है, जो हमारे पापों के कारण वो पापी बन गया और उस पाप के कारण उसे मृत्यु दंड मिला, और हमको उस दंड से बचने के लिए यीशु मसीह ने क्या किया? उस दंड के लिए जब पापी बन गया, हमारे पापों के लिए वो क्रूस पर चढ़कर मारा गया। हमको भी क्या करना है? हमारे सब पाप को लेकर उस क्रूस में चढ़ा देना है, अपने उन संगों को समाप्त कर देना है। वचन में लिखा है, यदि तेरा दाहिना हाथ अगर तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट के फेंक दे, अच्छा है कि तू टुंडा होकर परमेश्वर के राज में जाए। यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिला रही है तो उसको आंख को निकाल दे, तो काना होकर परमेश्वर के राज में प्रवेश कर सकता है। हम उस पाप के हाथ को लेकर, उस पाप के आंख को लेकर, उस पाप के पांव को लेकर परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकते। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हमको उस पुराने मनुष्यत्व को उतार फेंकना है। केवल बाइबल इस बात को कहती है कि जब तक आप पुराने मनुष्यत्व को नहीं छोड़ेंगे, आप नए मनुष्यत्व को प्राप्त नहीं कर सकते। बाइबल इस बात को कहते हैं, हम अपने कामों के द्वारा हम अपने आप को पवित्र नहीं कर सकते, परंतु परमेश्वर का आत्मा आपको पवित्र करता है। ये पवित्रीकरण एक प्रक्रिया निरंतर चलती जाती, फिल्टर करता जाता है परमेश्वर, और परमेश्वर चाहता है कि हम सिद्ध बने। इब्राहिम को जब परमेश्वर ने चुना तो बोले सिद्ध होता चला जा। परमेश्वर चाहता है कि हम दिन प्रतिदिन मसीह के सामर्थ्य में, मसीह की आत्मा में अपने आप को क्या करें? पवित्र करें। और आगे हम देखते हैं कि पाप के लिए मृतक बन जाना। किसी व्यक्ति को अगर पोलियो हो जाता है, उसका एक हाथ और पांव काम करना बंद हो जाता है। वो चाहता है कि मैं अपने हाथ से इस काम को करूं, वो चाहता है कि अपने पैर से, जो पोलियो ग्रस्त है, लकवाग्रस्त है, उससे काम करूं, परंतु वो काम नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसके शरीर में रहकर वो अंग मृतक के समान हो जाता है। तो इसी प्रकार से परमेश्वर को वचन कहता है कि हमको पुराने स्वभाव, पुराने काम, उसको करने के लिए अपने शरीर को क्या कर देना है? हमको कहना है कि मैं अपने आंखों से अभिलाषा करता था, मैं इस हाथ से पाप करता था, इस पांव से गलत काम करता था, अब ये मेरे अंग को मैं प्रभु के कारण इसे मैं मृतक करता हूं। अब ना मेरे जीभ से बुराई होगी, ना मेरे आंखों से बुराई देखेगी, ना मैं अपने हाथ से हिंसा करूंगा, और ना किसी प्रकार के अधर्म के काम करूंगा। परमेश्वर चाहता है कि आपका पुराना मनुष्य तो मर जाए। और हम देखते हैं कि मसीह पर, हाँ बोले मसीह पर विश्वास करते हैं, हाँ मैं मसीह के स्वर्ग में जाना चाहता हूं, परंतु मैं उसको क्षमा नहीं कर सकता। और क्या करें, धन तो जरूरी है, इसलिए मैं थोड़ा सा घूस ले लेता हूं। क्रोध मैं करना नहीं चाहता, क्रोध मेरे जीवन में होता है। और हम देखते हैं कि
आपके शरीर के में वो पुरानी अभिलाषा फिर चाहते हैं कि आपके जीवन में सक्रिय हो जाए। जैसे कैंसर आपके शरीर में चाहता है फिर से आपके शरीर में सक्रिय होकर क्या करे, आपके शरीर को नष्ट करे। उसी प्रकार से पुराने मनुष्य, आप जब उस प्रकार के फिर पुराने काम को करते हैं तो आप फिर जीवन से अलग हो जाते हैं। यहां पर यह लिखा है कि एक बैकस्लाइड होना, मतलब मसीह को जानने के बाद फिर से पुराने मनुष्यत्व को प्रेम करना, पुराने चीज की ओर लौटना, यह हमारे जीवन को क्या करता है, नष्ट करता है। वचन में लिखा है जैसे कुत्ता अपने छाट की ओर और सुअर कीचड़ की ओर। यहां पर वचन इस बात को बताता है कि हम उद्धार पाने के बाद भी हमारे आंखों में शरीर की अभिलाषा और लालसा रहती है और हम उस फिर पुराने काम को फिर करते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग हमारे पुराने मनुष्यत्व को मार नहीं पाया। हमारे अंदर की लालसा जिसके हम गुलाम हैं, वो शराब, वो बुरे व्यसन और बुरी बात जो हमारे जीवन में हमारे जीवन को खाती, हम उसे अलग नहीं हो पाए। वचन कहता है कि आप अगर उद्धार अनंत जीवन को पाते हैं तो अपने उस अंगों को हमको दृढ़ता पूर्वक उन इच्छाओं को क्या करने की जरूरत है, कुचलने की जरूरत। मैं अब उस अधर्म के काम को नहीं करूंगा। यहां पर लिखा है कि हम क्या लिखा है, हमको पाप के लिए मृतक बन जाना है। आप जानते हैं, आपका विवेक बोलता है ये पाप है और आपके मन की अभिलाषा करते कर लेना कुछ नहीं होता, परंतु जब परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में आपको तुरंत बोलना है कि ये काम मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैंने मसीह के लिए इस अभिलाषा को मृतक बना दिया है। एक मसीह जीवन में आप दो प्रकार का कैरेक्टर लेकर नहीं जी सकते। एक तरफ तो प्रभु की आराधना कर रहे हैं, प्रभु की उपासना कर रहे हैं, और दूसरी तरफ सांसारिक बातों में लगे हुए हैं। प्रभु बोलता है या तो इसको छोड़ दे, मुझको छोड़ दे, या तू उसको छोड़ दे, है ना। दो नाव में पैर रखकर आप कभी भी चल नहीं सकते, यहां पर लिखा। और यहां पर लिखा आगे हम देखते हैं, जब आत्मा के द्वारा बपतिस्मा लिया है, रोमियो 6:3, जितने लोगों ने मसीह का बपतिस्मा लिया है उसका मृत्यु का बपतिस्मा लिया। यहां पर पौलुस बोलता है यीशु मसीह क्यों मरा, इसलिए मरा, इसलिए प्रभु परमेश्वर ने उससे बात करना छोड़ दिया, क्योंकि वो जब अपने पुत्र को देखा तो वो पाप दिखाई दिया, और देखते हैं जहां पाप है वहां परमेश्वर घृणा करता है। हम देखते हैं कि यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पाप को लेकर क्या किया, जब पापी हो गया तो वो मृतक बन गया, वो मारा गया और क्रूस में चढ़ और गाड़ा गया और उसके बाद जी उठा। तो यहां पर वचन में बोलता है हम मसीह के साथ सहभागी हो जाते हैं, हम मसीह में होकर उस क्रूस में अपने पापों को लेकर क्या करते हैं, चढ़ा देते। उस डाकू जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसने अपने पाप को मान लिया, बोले हम तो अपने न्याय के अनुसार से पाप कर रहे हैं, परंतु जब तू अपने राज में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने वहां पश्चाताप किया, बोला मैंने जैसा भी जीवन जिया प्रभु जी, परंतु मैं आज अपने पाप के लिए तेरे साथ मर रहा हूं ताकि तेरे राज में प्रवेश करूं। यहां पर लिखा कि यहां पर बपतिस्मा का अर्थ गाड़ देना, बैप्टिस्मो का अर्थ है गाड़ देना। जब तक आपका पुराना मनुष्य मसीह के साथ उस क्रूस में गाड़ा नहीं जाता तब तक आप मसीह के पुनरुत्थान के भागी नहीं होते। तो सबसे बड़ी बात यह है, अगर आप सोचे आप प्रतिदिन की दिनचर्या में मैंने क्या अच्छा काम किया, क्या बुरा काम किया है, क्या मेरे जीवन में भी पुराना मनुष्य थे, और सोचे आप कि मेरे जीवन में पुराना मनुष्य के द्वारा क्या मैं परमेश्वर के राज में प्रवेश कर सकूंगा, ये कदापि नहीं हो सकता। तो आपको उस उद्धार में, उस अनंत जीवन में भाग लेने के लिए, वहां पहुंचने के लिए परमेश्वर आपको फिल्टर करना चाहता है कि आप इन सब बातों को छोड़कर परमेश्वर के राज में प्रवेश कर सके। और आगे हम देखें कि व्यक्ति जब नए प्रभु में आता है वो एक नई सृष्टि बन जाता है। यहां पर जब एक व्यक्ति अपने पाप को अंगीकार करता है वो एक नई सृष्टि बन जाता है। यहां पर लिखा है कि आपने आटे से
खमीर को निकाल दो, वो पाप को निकाल दो और आप एक नया गुथा हुआ आटा बन जाओ। परमेश्वर चाहता है कि आदम के द्वारा आपके जीवन जो मृत्यु आई और पाप पाया, पुराना स्वभाव आया, तो वहां पर हमारा पुराना मनुष्य है। इसलिए हम आदम के द्वारा जो जन्म लेते हैं वो मरते हैं, परंतु उस दूसरे आदम के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो जन्म लेता है वो जीवन को प्राप्त करते हैं। क्योंकि हमारा जो प्रभु यीशु मसीह जो आदम है वो दूसरा आदम है जो मृत्यु की प्रभुता उस पर नहीं है। और जब हम उस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जन्म लेते हैं तो हमारे जीवन में भी मृत्यु की प्रभुता नहीं। इसलिए हमारे परिवार में कोई खत्म होता है, हम नहीं शोक करते, क्योंकि हम जानते हैं कि वो भाई या बहन जो मेरे प्रिय थे, जिसने मसीह पर जन्म लिया और जिसका पुराना शरीर तो गाड़ दिया गया, परंतु उसकी आत्मा परमेश्वर के राज में प्रवेश करेगी। यहाँ पर अब हम नई सृष्टि बन जाते हैं। और जब पुरानी सृष्टि में बहुत से लोग हमारे अगुवे लोगों की प्रचार करते हैं मृत्यु अटल सत्य है। किसके लिए अटल सत्य है? जो उद्धार नहीं पाए। परंतु मेरे और आपके लिए क्या अटल सत्य है? जो कि मैं मसीह में जन्म लिया और मसीह के ऊपर मृत्यु की प्रभुता नहीं, इसलिए मुझ पर भी मृत्यु की प्रभुता नहीं, क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा नई सृष्टि बन गया। तो आपको क्या है? आपको परमेश्वर के राज में प्रवेश करना है, मसीह के आगमन में उसके साथ जाना है। तो आपको एक नया गुथा हुआ आटा बनना है, पुराने मनुष्यत्व को, पुराने स्वभाव को छोड़ देना है और आपको बोलना है कि मेरा उद्धार मेरे प्रभु के द्वारा है और उस पर विश्वास करना है, आप उसमें प्रवेश करेंगे। आगे हम देखें, जो कोई सत्य पर विश्वास करता है, यहाँ पहला थिस्सलुनीके 2:13 में हमने पढ़ा कि तुम जो वचन समझ, हमारा वचन समझकर ग्रहण किया। सबसे बड़ी बात, उद्धार आपके जीवन में कब तक कार्यकारी नहीं होता? जब तक आप मसीह को, उस पवित्र आत्मा को, उस पर विश्वास नहीं करते। इसलिए जो भी व्यक्ति मसीह पर विश्वास करता है कि वो मेरा उद्धार करता है, जितने भी पाप हो आपके पाप क्षमा हो गए। उस डाकू ने जब प्रभु पर विश्वास किया, प्रभु बोला आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। क्यों स्वर्गलोक में होगा? कि उसने उस मसीह पर विश्वास किया और उसने वहां पर अपने पाप का अंगीकार किया। यहां पर लिखा कि सत्य पर विश्वास करके यीशु मसीह ने कहा सत्य, मार्ग और जीवन मैं हूं। आज बहुत से लोग उद्धार के लिए किसी और पर विश्वास कर रहे हैं जो उद्धार नहीं दे सकता। आज लोग सत्य को छोड़कर अंधकार में भटक रहे हैं और बोलते हैं कि हमारा उद्धार होगा। जो लोग सत्य को नहीं मानते वो लोग बोलते हैं कि हम इतने योनि के में जन्म लेंगे, परंतु जो मसीह पे है वो कहते हैं कि एक बार जन्म, एक बार मृत्यु, एक बार न्याय है। और मैंने जब प्रभु यीशु मसीह को पाया, मुझे फिर और किसी प्रकार की किसी योनि में जन्म लेने की आवश्यकता नहीं। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो मैं उसके साथ परमेश्वर के राज में सदा काल के लिए वास करूंगा। और सबसे बड़ी बात, एक व्यक्ति जब मसीह पर विश्वास करता है वो परमेश्वर का मंदिर बन जाता है। वचन में लिखा है कि परमेश्वर हाथ के बनाए हुए मंदिर में, जिसे मनुष्य ने बनाया, उसमें नहीं रहता। परंतु लोग कहते हैं जगह जगह पर वो हाथ के हुए मंदिर को बना के रखते हैं कि परमेश्वर इस पे वास करे। परंतु परमेश्वर क्या चाहता है? वो आपके शरीर में आपके पुराने मनुष्य को निकालकर, उस शैतान को निकालकर, आप जब पवित्र बन जाते हैं, आप जब प्रभु के अनुसार से काम करते हैं, तब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर वास करता है। तब परमेश्वर का आत्मा आप में होकर काम करता है। जब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर होकर बड़े बड़े काम करता है। क्यों लोग किसी प्रभु के जन के पास जाते हैं? क्योंकि लगता है कि नहीं, उसके अंदर में परमेश्वर नहीं। उस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर है और वो प्रार्थना करेगा तो चंगा होगा। क्या आप नहीं चाहते कि मैं परमेश्वर का मंदिर बन जाऊं और जो आज से कम प्रभु के और दूसरे लाभ वो करे वो काम मैं करूं? और जब आप परमेश्वर के मंदिर बन जाते हैं, परमेश्वर आपको इस योग्य करता है कि आपकी जो प्रार्थना है वो सुनता है। आप परमेश्वर के जब मंदिर बन जाते हैं,
परमेश्वर आपके जीवन में वास करता है, फिर शैतान की प्रभुता आपके अंदर नहीं रहती। शैतान परमेश्वर से डरता है, और जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में वास करने देंगे, शैतान आपसे डरेगा। बोले उस घर में जो व्यक्ति है वो बहुत पावरफुल है, उस घर के में आसपास भी फटक नहीं सकता। क्यों शैतान आपके जीवन में आक्रमण करता है? क्योंकि आप प्रभु पर विश्वास नहीं करते। आपने अपने जीवन को प्रभु के लिए पवित्र नहीं किया, आपने अपने जीवन को उसके योग्य पवित्र नहीं किया। हम देखते हैं पतरस और उसके चेले लोग जब वहां से लोग गुजरते थे तो लोग उसकी छाया बोलते, इसकी छाया पड़ जाए तो हम चंगे हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर उनके अंदर में होकर वास करता था और वो सब आश्रय कम उनके होकर करता था और लोग चंगे होते थे। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है, परमेश्वर आपको अपने राज के लिए चुन लेता है। बोले आदि से पहले मैं तुम्हें चुन लिया। क्या आप कह सकते हैं कि परमेश्वर ने मुझे आदि से चुन लिया? क्या आप कह सकते हैं परमेश्वर मेरे अंदर है, अब मुझे और किसी की आवश्यकता नहीं? क्या आप कह सकते हैं कि परमेश्वर मेरे अंदर है और मैं प्रार्थना करूंगा वो सामर्थ के काम होंगे? परमेश्वर आपके अंदर रहना चाहता है। हमारा जीवन एक मट्टी के घड़े के समान है, उस मट्टी के घड़े में ही परमेश्वर रहता है। जिसे हमको बनाने वाला कौन है? परमेश्वर। ये जो देह है ये परमेश्वर का मंदिर, जिसे प्रभु ने बनाया, शुद्ध किया, वो उसमें रहता है। और यदि मैं अपने घर में बनाऊं, 4 कमरे बनाऊं और 1 कमरा और बनाऊं, बोले इसमें प्रभु रहेगा, तो क्या प्रभु वहां रहेगा? वो आपका बनाया हुआ है। परंतु बोले प्रभु जी मैं अपने देह को आपके लिए पवित्र करता हूं और मैं सब पुरानी बातों को छोड़ देता हूं, तो परमेश्वर आपके साथ रहेगा, आपके अंदर वास करेगा, आपसे बातचीत करेगा और आपके द्वारा बड़े काम करेगा। यहां पर परमेश्वर के साथ सबसे बड़ी बात, हम जब उद्धार पाते हैं परमेश्वर का मेल हमारे साथ हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर और हमारे बीच में जो कड़ी थी उसे तोड़ दिया और हमारे बीच में मध्यस्थ बन गया और हमारा संबंध परमेश्वर के साथ कर दिया कि हम परमेश्वर के पुत्र बन जाए। और यहाँ पर हम इस बात को देखें कि लिखे कि सबसे बड़ी बात आगे हम देखते हैं कि हमारा हृदय का परिवर्तन जरूरी है। और हम देखते हैं कि जब हमारे जीवन के सब पाप मिटाए जाते हैं, हम परमेश्वर की उस पवित्रता को प्राप्त करते हैं। तो आज हम संदेश में इस बात को देखें कि किस प्रकार से हमें विश्वास में स्थिर रहना है और भटकाने वाली आत्माओं के पीछे नहीं भागना है। अगर आप विश्वास में स्थिर रहेंगे आपको कोई भटका नहीं सकेगा। आप विश्वास में स्थिर रहेंगे, परमेश्वर शैतान आपके जीवन को नाश करना चाहेगा नहीं नाश करेगा। और जब विश्वास में स्थिर रहेंगे तो आपको कोई हटा नहीं सकेगा। और जब हम विश्वास में रहेंगे तो हम विश्वास करते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह आएगा संसार के लिए लोगों के लिए शोक होगा, परंतु मैं और आप आनंद के साथ उछलेंगे क्योंकि आप परमेश्वर के राज में जाने के लिए तैयार होंगे। तो आज परमेश्वर का वचन ये कहता है कि अंत के दिनों में जब शैतान की सब बातें प्रकट हो रही है, शैतान के काम प्रकट हो रहे हैं, उस समय हमें विश्वास में स्थिर रहने की जरूरत है। प्रार्थना करें। प्रभु जी ये सुंदर वचन के लिए जो आपने दिया, हम सबके जीवन से बातचीत कर हमें पवित्र कर पिता प्रभु जी, सिद्ध कर कि हम आपके राज में जाने के योग्य हो सके। सब बातों के लिए धन्यवाद देते हुए अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।